आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बैत यस्राएल इंटरनेशनल और गादी एफ्राइम के नोट्स पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और इसका पूरा फोकस पैसाक पर है, यानी पासओवर का त्योहार। सही कहा। पर मैं यहाँ ये साफ कर दूं कि हम इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की तरह नहीं देख रहे हैं। इस चर्चा का उद्देश्य इस त्योहार के आत्मिक और रहस्यमयी पहलुओं को समझना है। एकदम, क्योंकि आमतौर पर जब हम आज़ादी या किसी बीमारी की बात करते हैं तो सब बहुत ठोस लगता है ना? बिल्कुल। जैसे किसी टूटी हड्डी का एक्सरे देखा और तुरंत समझ आ गया कि समस्या कहाँ है। हाँ, एक्सरे से सब क्लियर दिख जाता है। पर स्रोतों के अनुसार आज़ादी की ये एक्सरे मशीन हमारे आत्मिक सफर पर उस तरह काम नहीं करती। यहाँ कैद और आज़ादी के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। मतलब पैसाक सिर्फ मिस्राइम यानी मिस्र से बाहर आने का फिजिकल इतिहास नहीं है, ये आजादी का एक आंतरिक प्रतीक भी है। एग्जैक्टली। दरअसल मिज़राइम शब्द खुद मेत्सार से आया है, जिसका अर्थ ही संकीर्णता या रुकावट होता है। इसीलिए इस नोट्स में इसे चेमेत्स और मात्सा के जरिए काफी अच्छे से समझाया गया है। अच्छा, चेमेत्स वही आता है ना जिसमें खमीर उठ चुका होता है, जो पूरा फूल जाता है। हाँ, वही। और स्रोत बताते हैं कि ये फूलना दरअसल इंसान के अहंकार का प्रतीक है। दूसरी तरफ मात्सा बिना खमीर की रोटी होती है, एकदम चपटी, जो नम्रता और विश्वास को दर्शाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि इसका मतलब संकीर्णता सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम मिस्राइम को अपने ही दिमाग के उन आंतरिक ब्लॉकेजेस की तरह देख सकते हैं, जैसे डाउट और डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं? मतलब हर इंसान का अपना एक मिस्राइम और अपना एक फेरो होता है भीतर। तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपने भीतर के उस खमीर यानी अहंकार को निकाल कर बाहर नहीं फेंकते। ये काफी गहरी बात है और मुझे लगता है गादी एफ्राइम के नोट्स इस आंतरिक आजादी को और भी आगे ले जाते हैं। हाँ, वो इसे एक विशाल कॉस्मिक योजना से जोड़ते हैं। सेदर की लात में पिए जाने वाले 4 प्याले सिर्फ आज़ादी के 4 पड़ाव नहीं हैं। तो वो क्या है? उन्हें 4 मूल माताओं यानी सारा, रिबेका, रेचल और लिया के साथ जोड़ा गया है। और साथ ही इतिहास के 4 महान निर्वासन या एग्जाइल्स से भी। वेट, एग्जाइल्स जैसे बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस और रोम वाले निर्वासन? हाँ, वही 4। पर एक सेकंड, निर्वासन को तो हमेशा एक भयानक सजा के रूप में देखा गया है ना, जहां लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया। तो इन तकलीफों को इस आत्मिक सफर में इतनी महत्वपूर्ण जगह क्यों दी गई है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहूदी रहस्यवाद के अनुसार इसका मकसद सृष्टि को ठीक करना था, जिसे टिक्कुन ओलम कहते हैं। टिक्कुन ओलम, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बता रहा था कि जब सृष्टि बनी तो ईश्वरीय प्रकाश के बर्तन टूट गए थे और उनकी पवित्र किरणें पूरी दुनिया में बिखर गईं। गदी इफ्राइम के नोट सिखाते हैं कि इन एग्जाइल्स के दौरान लोगों ने दरअसल उन बिखरी हुई किरणों को वापस इकट्ठा किया। ओह वाओ! तो मतलब हर एग्जाइल एक तरह का जरूरी कॉस्मिक मिशन था? बिल्कुल। और हर मूल माता ने इसमें अपनी शक्ति दी, जैसे राचील की करुणा या लिया की कृतज्ञता। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो आज़ादी पाने का रास्ता इन बिखरी हुई किरणों को बटोरने से होकर गुजरता है। और मेज पर रखी 3 मातजोत का भी तो जिक्र आता है। हाँ। वो 3 मातजोत इस पूरे आत्मिक सफर का डीएनए हैं। वो मूल पूर्वजों यानी इब्राहिम, इसहाक और जैकोब का प्रतीक हैं। इब्राहिम की दयालुता, आइजैक का अनुशासन और जेकब का संतोहन, राइट? पर यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही थी। बीच वाली मित्सा जो आइजक के अनुशासन को दर्शाती है, उसे सीडार में जानबूझकर तोड़ दिया जाता है। हाँ, उसे आफिकोमान कहते हैं। पर एक आज़ादी के जश्न में किसी चीज को तोड़ना हिडन रिडेम्पशन या छुपे हुए उद्धार को कैसे दर्शा सकता है? क्या सच्ची आज़ादी हमारे सबसे टूटे हुए अनुभवों से ही जन्म लेती है? एकदम सही कहा आपने। तोड़ने की वो क्रिया हमारे निर्वासन और जीवन की तकलीफों के टूटेपन को दर्शाती है। आइजक की कठोरता उस दर्द का प्रतीक है जो कैद में लगता है। पर उसे फेंका नहीं जाता ना? नहीं, उसे छुपा दिया जाता है और अंत में वही हिस्सा वापस लाकर खाया जाता है। ये दिखाता है कि जो दर्द या टूटापन आज छिपा हुआ लगता है, वही आगे चलकर सच्ची आज़ादी और पूर्णता का माध्यम बनता है। तकलीफ और आज़ादी विरोधी नहीं है। कोई ऐसी घटना नहीं जो हजारों साल पहले घटी
और बस खत्म हो गई। सही बात है। ये तो एक निरंतर आंतरिक यात्रा है जिसे हर पीढ़ी को बार बार जीना पड़ता है। अहंकार को छोड़ना और टूटे हुए अनुभवों को अपनाना। एक ऐसी यात्रा जहां आखिरी पवित्र किरण को वापस लाया जाना अभी बाकी है। बिल्कुल। और नोट्स में एक 5वें प्याले का भी जिक्र है जो मशीआख यानी आखिरी आजादी का प्रतीक है। पर आज के इस तेज दौर में एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। वो क्या? हमारी आधुनिक दुनिया में हम सभी सोचते हैं कि हम पूरी तरह आजाद और सुविधा संपन्न हैं, पर क्या पता हम अनजाने में किसी नए और अदृश्य निर्वासन में फंस गए हों। ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? एक ऐसी जगह जहां इन चमकती दीवारों के पीछे सच्ची आजादी पाने के लिए एक बिल्कुल नए आत्मिक अवेकनिंग की जरूरत है। ये जरूर एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सबको आगे विचार करना चाहिए।